झारखंड में अब से ठीक 12 दिन बाद चुनाव होने हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राज्य की सियासत में काल कोठरी का भी खास योगदान रहा है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर कौंधा होगा कि झारखंड की राजनीति में जेल का ऐसा क्या महत्व रहा है। तो आप जरा ठहर जाइए, हम आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे कैसे, क्यों, कब और किस तरह से। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड की सियासत में जेल ने भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसा क्यों, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जेल में रहकर ही कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक करियर पर जेल यात्रा मानो ग्रहण साबित हो गया। माने ये कि काल कोठरी ने जहां कई नेताओं के राजनीतिक करियर में चमक दी, तो कईयों की राजनीति में विराम। और इस वीडियो में हम यहाँ के सियासत और जेल के बीच के रिश्ते की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार के चुनाव में भी जेल का फैक्टर अहम साबित होने वाला है। अब देख लीजिए ना, सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में अपना स्लोगन दिया है, जो कुछ इस प्रकार है, जेल का जवाब जीत से। दरअसल कथित जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। हालांकि अब वे जमानत पर बाहर हैं। उनके जेल से निकले करीब 5 महीने गुजर गए, लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी इस चुनाव में जेल चैप्टर को जिंदा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हर सभा में हेमंत यह कहते हुए जरूर नजर आते हैं कि हमने केंद्र सरकार से झारखंड के हक का 1,36,000 करोड़ मांगा, तो उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम और सरकार की कई अफसरों की जेल यात्रा को भ्रष्टाचार के मुद्दे के तौर पर उछाल रही है। बहरहाल, अब हम बात करते हैं उन सीटों के बारे में जहां इस बार जेल फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये सीटें हैं कोडरमा और पाकुड़। कोडरमा सीट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल राजद के सुभाष यादव जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाष यादव बिहार के बहुचर्चित बालू घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। उनके समर्थक उनकी तस्वीरों वाले झंडे और बैनर पोस्टर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह पाकुड़ सीट पर कांग्रेस ने जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को उम्मीदवार बनाया है। निशात आलम इससे पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही, वह जेल में बंद अपने पति के नाम पर ही मैदान में है। बहरहाल, अब हम झारखंड के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जन आंदोलन में जेल जाने वाले नेताओं को जनता ने कई बार चुनावी जीत दिलाई। वर्ष 1977 में मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता कॉमरेड ए.के. राय इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन की वजह से करीब 2 साल तक जेल में रहे। इसी बीच देश में आम चुनाव हुआ। उस दौरान ए.के. राय ने जेल से ही धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और धनबाद की जनता ने उन्हें सिराखों पर बैठाकर जनादेश सौंपा। इसी तरह शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सरीख दर्जन ऐसे नेता रहे जिन्होंने जन आंदोलन के दौरान जेल यात्रा की और चुनावी राजनीति में रहते हुए इन्हें जनता का खूब समर्थन और प्यार मिला। साल 1989 में हजारीबाग में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बजरंग दल के नेता यदुनाथ पांडे को सरकार ने गुंडा एक्ट में जेल में डाल दिया था। गुंडा एक्ट का अर्थ है, गुंडा एक्ट सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया एक निवारक निरोधक कानून है। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के लोगों को जेल में रखा जा सकता है। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। 1998 में ही देश में आम चुनाव हुए। यदुनाथ पांडे जेल से निकलकर बाहर आए। भाजपा ने उन्हें हजारीबाग से उम्मीदवार बना दिया और वे भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे। ठीक इसी तरह 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव में पांकी विधानसभा क्षेत्र से मधु सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और विजयी भी रहे। इसके पूर्व पांकी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे कांग्रेस नेता संकटेश्वर सिंह को चुनाव के दौरान ही एक मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ा। जेल में ही रहते हुए उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। साल 2009 में भी देश में आम चुनाव हुए। तब सासाराम जेल में बंद नक्सली कमांडर कामेश्वर बैठा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो लोग हैरान रह गए। कामेश्वर बैठा ने जेल में ही रहकर चुनाव जीता, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। बता दें कि कामेश्वर बैठा पर उस वक्त करीब 60 मामले दर्ज थे। फिर इसी साल यानी 2009 में झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खूंटी से मसीह चरण पूर्ति और तोरपा से पोलो सोरेन को प्रत्याशी बनाया। दोनों ही नक्सली हिंसा के आरोप में जेल में बंद थे। हालांकि मसीही को सफलता नहीं मिली, जबकि पोलो सोरेन ने
ने जेल में रहते हुए जीत दर्ज की। वहीं साल 2009 में तमाड़ सीट पर हुए उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने हराया, जो विभिन्न मामलों में कई बार जेल जा चुके थे और जेल से निकलने के बाद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए थे। ये तो हो गई जेल यात्रा के दौरान जिन नेताओं ने चुनावी जीत हासिल की उनकी बात। अब हम बात करते हैं वैसे नेताओं की जिनकी राजनीतिक जीवन में जेल यात्रा ग्रहण साबित हुई। इसमें 3 नेताओं के नाम शामिल हैं। पहला पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दूसरा पूर्व मंत्री एनोस एक्का और तीसरा हरि नारायण राय का नाम शामिल है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की बात करें तो साल 2009 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल हुई, फिर साल 2014 में हत्या के आरोप में। हालांकि वे अभी जमानत पर बाहर है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर कोयला घोटाला मामला चला, जिसके बाद वे जेल गए, जो फिलहाल राजनीति में वापसी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जबकि हरि नारायण राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल हुई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।